नमस्कार दोस्तों। अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ नए मेहमान हैं अभिषेक शास्त्री जी। आप कथावाचक हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कथा के संबंध में बहुत सारे प्रश्न आम लोगों के रहते हैं, तो वो भी पूछेंगे और इनसे अपनी कथा की यात्रा ही पूछेंगे कि किस तरह से ये नौकरी या और कोई काम ना करके कथा के फील्ड में क्यों आ गया है। तो शास्त्री जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आप शुरुआत ही यहाँ से करूँ कि ये कथा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और चूंकि लोग आज के युग में नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, तो आपने के दिमाग में ये कैसे आया कि हमें कथा करनी चाहिए। नमस्कार। अंकल टॉक के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। पहले तो धन्यवाद आपके सब दर्शकों का, आपका, कि आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अपनी बात रखने का, कहने का अवसर दिया। देखिए, हम ब्राह्मण वर्ण में जन्मे और ब्राह्मण के लिए शास्त्रों में 6 कार्य निहित हैं जी। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना जी। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ये 6 कार्य। दान लेना, दान देने वाली बात आती है तो देखिए, नहीं, ये मुझे नहीं लगता है। यदि वास्तविक वृत्त कर्तव्य कोई पूर्ति कर रहा होगा जी जी, तो ऐसा नहीं है। मैं स्वयं गरीब विद्यार्थियों के लिए पढ़ा रहा हूँ। जी जी, मेरे पास लगभग 250 बच्चे पढ़ रहे हैं, निःशुल्क पढ़ रहे हैं। जी, बड़ी अच्छी है ना? बात है। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण देता नहीं है, बल्कि ब्राह्मण जितना देता है उतना कोई नहीं देता। हम दान का आशय केवल धन से ना लें। जी जी जी, हम जो समाज के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। आज देखिए, मुगल आक्रांता भारत पे आए, अंग्रेज आए, डच आए, कितने लोग आए, फिर भी भारतीय संस्कृति का रक्षण किसके कारण हुआ? ये तो खैर नो डाउट हमारे ऋषियों ने जो हमारी आर्ष परंपरा के ऋषि थे। मैं उनको किसी वर्ण में नहीं आबद्ध करूंगा। वह ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्णाश्रमी वो तो अपने शास्त्र में ऐसी व्यवस्था है उसकी। हाँ, लेकिन ऋषि का कोई वर्ण नहीं होता। लेकिन सनातन का काम करने वाले, धर्म का काम करने वाले, उन पुरोधाओं के कारण ही संस्कृति का रक्षण हो पाया। बिल्कुल। तो ये उन्होंने दिया ना। जी। तो दान का अर्थ है देना। बिल्कुल ठीक बात। और मुझे लगता है यदि देने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। ये प्रवृत्ति जो है, आज परस्पर हम लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं, वो सहयोग का दान है। ठीक बात। हम परस्पर एक दूसरे के लिए समय दे रहे हैं, वो समय का दान है। तो दान को हम केवल धन से ना सोचें। बाकी यदि भगवान, मैं कई बार अपनी मंचों से भी कहता हूं कि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो कभी भी सामर्थ्य से अधिक मत दें, लेकिन सामर्थ्य से कम भी ना दें। बहुत बढ़िया बात है। सामर्थ्य से कम भी ना दें। तो भगवान, ब्राह्मण का कर्तव्य है जी जी, शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करना और समाज की प्रेरणा के लिए उन शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना। निश्चित बात है कि ये प्रेरणा मेरे पूज्य नाना जी से मुझे प्राप्त हुई। जी। बाल्यकाल से ही मैं उनके श्री चरणों में रहा हूँ और मेरे पूज्य नाना जी धर्म जगत के बड़े अच्छे उपासक हैं, अच्छे साधक हैं। विदिशा जिले के शमशाबाद में द्वारकाधीश जी का उनका स्थान है, रामदेव बाबा जी का। तो उन पुण्यात्मा के आश्रय में रह के उन्हीं की प्रेरणा से मुझे यह अवसर मिला कि मैं भगवान के चरित्र को गा सकूं। और तो प्रभु जी, मैं जानना चाह रहा था कि आपने ये जो कथा करना शुरू किया जी, तो उसके लिए कोई आपने एजुकेशन ली या सीधा सीधा ब्यास गादी आपको ने कहा कि साहब ये ब्यास गादी मिल गई आपको, या इसमें परिश्रम करना पड़ा आपको? अंकल, आज ये बहुत गंभीर बात है जो आप पूछ रहे हैं। समाज की बहुत बड़ी परेशानी यह है कि जिसे देना है वो स्वयं अर्जित ही नहीं करता। ठीक बात है। जब आपकी जेब में 10 रुपए होंगे तब आप 10 दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा नहीं हुआ। मैं 8th में पढ़ता था। बहुत अच्छी एजुकेशन थी मेरे। मैथमेटिक्स में यदि आप मेरी मार्कशीट देखेंगे तो मैं मैथ का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, गणित मेरा अच्छा था जी। और मेरी इच्छा इंजीनियर बनने की थी। मैं SATI से IT सेक्शन में जाके और कुछ करना चाहता था। जी। लेकिन मेरे पूज्य नाना ने ये कहा कि इस संपूर्ण ज्ञान की राशि भगवान वेद है और तुम्हें वेद की सेवा करनी है।
बहुत तो बढ़िया। मैं पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में रामानंद संस्कृत विद्यालय लाल घाटी में लाल मेरा- घाटी वाला जी। जी। तो पूर्व मध्यमा प्रथम और पूर्व मध्यमा द्वितीय अर्थात 9th और 10th मैंने लाल घाटी से किया। फिर मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में गया, जहाँ प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष, प्राक शास्त्री द्वितीय वर्ष, शास्त्री, शास्त्री द्वितीय, शास्त्री तृतीय, शास्त्री की अच्छा, ये डिग्री। जो शास्त्री आप ये लगाते भी हो हैं, गया। अच्छा, इसके बाद ये शास्त्री लगता है। जी 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 जी। भाई, पूर्व मध्यमा प्रथम, पूर्व मध्यमा द्वितीय, नवीं दसवीं, प्राक शास्त्री द्वितीय या उत्तर मध्यमा द्वितीय मतलब आपकी हाई सेकेंडरी 12वीं, शास्त्री प्रथम, शास्त्री द्वितीय, शास्त्री तृतीय मतलब बीए कंप्लीट, आचार्य प्रथम, आचार्य द्वितीय मतलब एमए, और विद्यावारिधि अर्थात डॉक्टरेट। तो आपने डॉक्टरेट तक पहुंच गए हैं आप तो। हाँ, मैंने आचार्य किया। आचार्य के बाद मुझे उत्तर प्रदेश सरकार माने शासन से जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है, विश्वविद्यालय, तो उन लोगों ने लगभग 3 कुलपतियों ने मिलकर मुझे विद्यावारिधि की मान्यता उपाधि दी। अच्छा, मानद उपाधि दी। जी, तो इस तरह से आप डॉक्टरेट मिलके तो आप हो जी। गए डॉक्टर अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी। जी। चलिए, अब इस कथा को अपन आगे बढ़ाते हैं। जी। तो आप चूंकि कथाएं अनंत वाली स्थिति है, बहुत सारी कथाएं हैं। अच्छा, सबकी ईस्ट हैं अपने अपने, तो आप किसकी कथा करते हैं? भागवत, श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, रामायण जी कथा करते हैं, या शिव पुराण की कथा करते हैं? प्रारंभ श्रीमद् भागवत से किया जी। जब पहली बार व्यासपीठ को प्रणाम किया, व्यासपीठ का अनुसरण किया, तो श्रीमद् भागवत की कथा का आश्रय था। और श्रीमद् भागवत जी के पश्चात फिर राम कथा भी गाने का अवसर मिला, कृष्ण कथा भी गाई, हनुमत कथा भी गाई, भक्तमाल भी गाया, अच्छा, श्रीमद् भागवत जी भी गाई, और गंज वासुदा से निकल के विश्व पटल तक जाने का अवसर मिला। तो विश्व पटल पर बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ। एक बात मेरे को थोड़ा सा मैं क्या मतलब आज का करीब करीब लोग ये पूछते हैं कि एकदम कथावाचक ऐसा क्या वो करते हैं कि सीधा सीधा हवाई जहाज से उड़ जाते हैं, बाहर विदेशों में जाके के कथा करने लगते हैं? तो कथावाचक भी मनुष्य है। ठीक बात है। क्या मतलब, कोई क्रिकेटर यदि महंगी BMW में घूमता है तो कोई कभी आक्षेप नहीं करता, लेकिन कथावाचक पे तो प्रश्न लगाते हैं कि किस लिए, किस कारण, क्या है उसका कारण? ये लगता है कि कथा से, देखिए पंडित जी तो अभी अभी जो है, और अब देखिए कथा में नहीं, तो पंडित जी अभी भी नहीं, 22 वर्ष की यात्रा है। वो 22 वर्ष की यात्रा एकदम दिखती नहीं है ना। नहीं, बात ये है ना, व्यक्ति साधन अवस्था को नहीं देखता है, सिद्धावस्था को देखता है। आप मॉडल पब्लिक स्कूल या बड़े किसी स्कूल को देखिए, जो 50 साल से 10 बच्चों से 25 बच्चों से चालू हुआ होगा, और आज यदि उस पे 200 बच्चे या 2000 बच्चे हैं, और कोई कहे कि यार ये तो बताओ अभी 2 साल तक तो कोई जानता ही नहीं था, तो आप उससे पूछिए जिसने 20 साल पहले से, मैं 2006 में पहली बार कथा। अच्छा, आप 2006 में आपने पहली कथा की, तो कब आपके साथ ऐसा रहा कि आप कथा कर रहे हैं और भक्त ना आए? मेरे साथ 2006 में तो नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है। 2009 में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। 9 में मैं कथा कर रहा था अपने भोपाल में बटेश्वर महादेव का सभागार था जी। वहाँ तो एक नर्मदा खंड के संत थे, वो हमको आमंत्रित कर गए, जैसे नरियल देना होता है ना, कि बच्चा तुम्हें कथा करनी है श्रावण में शिव पुराण की। तो मैंने स्वीकार भी किया बड़े आग्रह से, बड़े आदर से उनके उस आग्रह को। और जब मैं उनके यहाँ पहुंचा तो ना टेंट था, ना माइक था, और वो स्वयं बर्तन मांज रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा कथा कहाँ होगी? बोले यहीं होगी। तो उस समय मुझे 2 क्षण के लिए ऐसा लगा कि ये थोड़े से मानसिक परेशानी वाले हैं क्या, या मुझसे कुछ गलत निर्णय हो गया। लेकिन वो बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा कि बच्चा, कथा में क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं है, कथा में क्वालिटी महत्वपूर्ण। बहुत बढ़िया। जितने भी श्रोता आप कथा के देखेंगे, यदि सुखदेव सुना रहे हैं तो परीक्षित को सुना रहे हैं, यदि भगवान शिव कथा सुनाते हैं तो भगवती जगदम्बा सुनाते हैं, है ना। कहीं श्रोता है ही नहीं तो तुलसीदास जी मन को सुना लेते हैं। सही कह रहे हैं। रे मन मूर्ख जन्म गवायो। आचार्यों ने तो अपने मन को भी श्रोता बना लिया। तो मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, और वो कथा मेरे जीवन की अविस्मरणीय कथा है, क्योंकि बाबा ने कथा सुनी और मैंने कथा सुनाई 7 दिन।
तो वो अकेले सुनते थे। ये चूंकि कथा पे से चल रही बात, तो मैं भी अपना भी एक सुनाता हूँ जी कि मैंने कहा गणेश पुराण की कथा मंदिर के पंडित जी से कहा कि यार पंडित जी कथा करवानी है, जी लेकिन शर्त एक है कि आप करेंगे और हम सुनेंगे, क्योंकि हम बुलाने किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, और बुलाने जाएंगे नहीं तो आप सोचेंगे बहुत सारे लोग आ जाएं, जी वो आएंगे नहीं। जी तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि सब पंडित जी ने कथा की और हमने सुनी कथा। तो ये कथा का भी बड़ा अलग अलग अनुभव होता है। जी खैर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी कि आज स्थिति ये है कि अपन इतनी सब कथाएं करते हैं, इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? फिर मैं उसका दूसरा प्रश्न करूंगा। जी पहले मैं ये जान लूं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, कथा समाज को आत्मबल प्रदान करती है। जी कथा समाज को संस्कारित करती है। जी कथा मनुष्य में मानवता का उदय करती है। जी हमारे चारित्रिक उत्कर्ष के लिए कथा अत्यंत आवश्यक है, जी क्योंकि कथा भगवान की है और भगवान के अवतार के विषय में लिखा है, मर्त्यावतारम कृत मर्त्य शिक्षणम। भगवान अवतार मर्त्य लोक में इसलिए आते हैं कि वह मरण धर्म जीवों को शिक्षा दे सकें स्वयं करके। तो उन्होंने जो करके दिखाया, जो करके बताया, उससे हमको जीवन जीना आता है। तो एक तो कथा हमें आत्मबल देती है, हमारे चरित्र को पुष्ट करती है और हमारी संस्कृति से हमें जोड़ती है। भगवान, एक चीज है, जब ये जो बात जितनी भी आपने बताई बहुत अच्छी बात है और निश्चित तौर पे इसका प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन आज समाज के अंदर एक बहुत बुराई देखी जा रही है। इतनी सब कथाएं भी हो रही हैं, लोग कथाओं में जाते भी हैं, लेकिन अनुसरण की स्थिति जब बनती है तो वो आचरण में ढलती हुई दिखाई नहीं देती है। आज हर परिवार में कहीं ना कहीं टूटन वाली स्थिति बन रही है। एक बात, भाई भाई के प्रति प्रेम खत्म हो रहा है। साथ साथ माँ बाप की स्थिति इतनी खराब हो गई कि माँ को कौन रखे, पिताजी को कौन रखे। अनाथालय जैसी जो चीज है वो भारत में नहीं होनी चाहिए थी, वो खुल रहे हैं, है ना, वृद्धाश्रम जिसको कहें, वो खुल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मन को विचलित भी करते हैं और ये लगता है कि समाज हमारा किस ओर जा रहा है। अब इसका दायित्व किसका है? सरकार का दायित्व है या हमारे धर्माधिकारियों का दायित्व है? या क्योंकि समाज का जो जागृत करने का अंश जो होता है वो धर्म होता है और धर्माधिकारी होते हैं। क्योंकि धर्माधिकारी का बहुत बड़ा एक समाज को शाश्वत बनाने में रोल होता है। तो कहीं ना कहीं आप भी ये महसूस करते होंगे कि ये चीजें समाज के अंदर दिखाई दे रही हैं। दो कारण हैं जो मैं अनुभव करता हूं। चाहे अभिषेक कृष्ण शास्त्री कथा करने आए, चाहे भारतवर्ष के कोई बड़े ऋषि कथा करने आए, सुनने वाला समुदाय सीमित है। ठीक बात है। जिन्हें सुनने जाना है वो समाज के जो 40 आदमी मोहल्ले के हैं, वो कोई भी कथाकार आए तो एक सबसे बड़ी कमी जो हो रही है वो यह है कि हम समाज के उस वर्ग तक शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। नए व्यक्तियों के लिए वहां तक लाने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभाव है। ये एक मैंने जो अनुभव किया। दूसरी बात, आपकी एक बात बताता हूं, कथाएं आत्मरंजन से ज्यादा मनोरंजन का साधन हो गई। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। जो कथा आत्म कल्याण के लिए थी, जो कथा आत्म उद्धार के लिए थी, जो चरित्र के संस्कारों के वर्धन के लिए थी, अब हम जो दृष्टिकोण, चुटकुलाबाजी, नाच गान, जो हम चाहते हैं कि हम कवि सम्मेलनों के माध्यम से मनोरंजन कर लेते थे समाज के कुछ विषयों का, हास्योपात, तो अब कथा भी कहीं ना कहीं स्वयं के प्रचार का माध्यम हो गया है। कराने वाला जो है वो उसका हेतु एक है, उसका हेतु कथा है ही नहीं है। भगवान, देखिए कथा है कल्पतरु, बिल्कुल ठीक, ये कल्प वृक्ष है। आप इसके नीचे बैठ के जो मांगेंगे वो मिलेगा। ठीक है। अब कराने वाले का उद्देश्य है, आप सोचिए ना, कथा के पोस्टर देखिए, कराने वाले का फोटो इतना बड़ा होता है, करने वाले का छोटा होता है, और भगवान गोले ही होते हैं। तो समस्या यह है कि हमारे उद्देश्य सीमित हो गए। फिर क्या हुआ, अब एक व्यक्ति जो प्रभुत्व में है व्यक्ति, वो कथा करा रहा है, तो उसके लिए मुंह दिखाने के लिए लोग जाते हैं, ना कि कथा सुनने के लिए।
यदि आप किसी दवाई को आप डॉक्टर को दिखाइए अच्छे से अच्छे, ठीक है, आज इतनी पढ़ाई हो रही है, इतने डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, फिर मैं पूछता हूँ रोग क्यों बढ़ रहा है? फिर रोग भी तो बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात। तो जो प्रश्न कथा पे कथावाचक पे हो सकता है वो तो डॉक्टर पे भी हो सकता है कि भाई पहले इतने डॉक्टर नहीं होते थे, इतने अस्पताल नहीं होते थे, क्यों? क्योंकि लोग पहले उनकी दिनचर्या ठीक थी। तो ऐसे ही पहले लोगों के धर्मचर्या में था, पहले जो धर्म था वो घरों में चर्या में था। हमारे बड़े, हमारे परिवार के ज्येष्ठ श्रेष्ठ घरों में रामायण की पोथियां होती थी अंकल। वो समय था जब चौपाल पे बैठ के मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर रामायण की कथा कर लेते थे। वो कभी पूर्व काल में किसी ने राम पे संदेह नहीं किया, पूर्व काल में किसी ने राम सेतु पे संदेह नहीं किया। लेकिन अच्छा, इसको एक बात अपन यदि चूंकि शास्त्रों में जैसा लिखा है जी, है ना, आपसे तो खैर शास्त्र की बात करना मैं अपने ऐसे कहूँ तो छोटी बात होगी, लेकिन जैसा शास्त्रों में लिखा है, पढ़ा मैंने जितना, कि कलयुग का प्रभाव कहिए या जो चीजें लिखी हैं श्रीमद् भागवत जी में भी लिखी हैं कि ऐसा 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 घटेगा, कहीं ऐसा तो नहीं ये उसका प्रभाव देखिए ऐसा है, लिखा है अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम। श्रीमद् भागवत में नारद जी का ही वचन है। बंती देवी जब उदासीन हो गई और ज्ञान वैराग्य सुसुप्ति में थे, वो जागृत नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अयम तो युग धर्म हो, ये तो युग धर्म है जो देख रहे है ना, वर्तते। लेकिन मैं इसके थोड़ी विपरीत बात करता हूं जी। देखिए हम कर्मठ लोग हैं, पानी की धार में मुर्दा बहता है, जीवित आदमी तो पार लगा जाता है, जीवित आदमी तो धार को काटेगा, काट के पार लग जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है, हर युग में चारों युग बसते हैं, हर युग में कलिकाल प्रधान है, तो ऐसा नहीं है कि इस कलिकाल में कलिकाल ही है, ठीक है, उनकी मात्रा कम हो गई भाई। अभी कलयुग का फ्लेवर ज्यादा है, बाकी फ्लेवर थोड़े कम है। ये 50% बाकी 15% है। हाँ है, लेकिन वो खत्म नहीं है उसमें। लेकिन यदि मैं साधक हूं, मैं उपासक हूं, मैं उन 15% को 20 करूंगा, मैं उनकी ओर जाऊंगा। तो ये वृत्ति तो मेरे ऊपर निर्भर करती है, मेरे घर के संस्कारों के ऊपर निर्भर करती है कि मुझे कलिकाल के वो क्षणिक आकर्षण मुझे आकृष्ट करेंगे या मुझे साधक उपासक की वह वाणी आकृष्ट करेगी। तो ये मेरे स्वभाव के अनुगत है। अच्छा, एक चीज और पूछूं मैं प्रभु जी कि एक धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है धर्म का। अब जैसे धर्मांतरण की बात हम करते हैं, हाँ। देखिए बहुत सिंपल बात है, हम जो बनाएंगे वो धर्म है ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं? लेकिन आप एक चीज, वो आप ये देखिए, हम ये व्यवहारिक बात में तो कह सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोगों का काम ही है संख्या बढ़ाना। अब संख्या बढ़ाने के लिए कोई तलवार की दम पे बढ़ाता है और कोई जो है अपने गेहूं की बोरी या चने की आटे की बोरी या चावल दे के बढ़ाता है ना। तो वो तो संख्या का, और ये पूरी दुनिया में संख्या का खेल है। देखिए पुराणों में और हमारे इतिहास में ये नया काम नहीं है, पूर्व से होता चला आ रहा है, ठीक है ना। कुछ जो क्षणिक स्वार्थी लोग हैं, जिन्हें केवल अपने शरीर के पालन पोषण की व्यवस्था हो जाए, कुछ इनकम ऑफ सोर्सेस खड़े हो जाएं, तो उन्हें, जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो जगन्नाथ से जोसेफ हो जाएं या जगन्नाथ से जाफर हो जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों का, जिनका चिंतन, जिनका चित्त, जिनका चरित्र, लेकिन प्रभु जी ये समाज में कहीं ना कहीं तो घातक है, घातक होता है, क्योंकि वो फिर आपके बीच आएंगे तो आपके परिवार को भी प्रभावित करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान का एक वचन है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, ठीक बात है, दूसरे धर्म का आश्रय लेने से, ठीक है। हमारे यहाँ शास्त्रों में धर्म की जो जिज्ञासा, जो व्याख्या, जो प्रेरणा दी गई है, वो बड़ा आत्मबल संपन्न करने वाली है। ऐसा नहीं है कि भारत के ऋषि इस पे काम नहीं कर रहे हैं। और आप देखेंगे 2004 तक का जो कालखंड था, एक ऐसी विचारधारा कार्य कर रही थी जो सहयोग कर रही थी धर्मांतरण करने वालों के लिए। वही बात आप बिल्कुल सही, वो टॉपिक कह रहे हैं, मतलब बात कह रहे हैं, मैं उसी पे आना चाह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जो काम हमारे इंटीरियर में
जो भोले भाले लोग हैं जिनको बहुत जल्दी बहक जाते हैं, समझते नहीं है। और देखो चमत्कार का दौर है, चमत्कार एक वो लकड़ी का बना के डाल दो, है ना, और एक पत्थर को डाल दो तो लकड़ी का वो तैरती रहेगी, पत्थर डूब जाएगा। तो वो ये जो क्रिया करके इसमें भी एक बहुत सिंपल सी बात है। चलिए अपन आपकी उदाहरण को बोलता हूं मैं छत्तीसगढ़ में गया, कवर्धा के अंदर जी, वहां काफी क्षेत्रों में काम किया है मैंने छत्तीसगढ़ में। तो कवर्धा से थोड़े आगे तो वहां एक व्यक्ति ने हमको यही उदाहरण दिया। उसने कहा कि उनके भगवान डूबते नहीं हैं, अपने भगवान डूब जाते हैं। तो उन्होंने कहा जल से परीक्षण होता है। तो हमने उससे कहा कि भाई आपने ब्याह किया, साक्षी क्या था, जल था या अग्नि थी? अग्नि थी ना। हमारे यहाँ परीक्षण अग्नि से होता है। आप हमारे भगवान को अग्नि में रखिए और उनका लकड़ी डाल दीजिए, फिर देखते हैं कौन का अस्तित्व बचेगा, लकड़ी बचेगी या पत्थर बचेगा। नहीं तो ये बात आपने जैसे समझाई बात, ये समझाने वाला उनको मेरा कहने का ये कि समझाने वाला उन तक कम लोग पहुंच रहे हैं। नहीं, बात ये है, देखिए सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग रिकॉर्डेड एक प्रोग्राम कर रहे हैं, नाम लेना उचित नहीं, ठीक बात है, नहीं लीजिए। लेकिन भारतवर्ष की ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इन विषयों पे चिंतन कर रही हैं। चिंतन करने के साथ साथ समाज का वह वर्ग जो निश्चित हमारा है, अपना है, सर्वाधिकार उसके हमारे मुख्य धारा में आने के हैं और हम लोग उसका सहृदय स्वागत कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहा है। और बहुत शीघ्र ही आपको एक बड़ा सुधार दिखाई देगा। और मुझे लगता है 2020 के बाद से एक चेतना तो जागी है भारतीय समाज में और काफी लोगों की घर वापसी हुई है। नहीं, प्रयास चल रहा है, नो डाउट, और हम लोग कर रहे हैं। इसलिए लेकिन इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि धर्म मतलब कहने सनातन धर्म के लोग ये सब चीजें जानते हैं और इसके बावजूद भी हमारे बच्चों की एजुकेशन जो है वो हो रही है मिशनरी स्कूलों में। ठीक है, और वो राजनीति मतलब वो समाज में काम कर रहे हैं हिंदुत्व का। ठीक है, अब इससे क्या दोहरी बात होती है, क्या आप ये समझ सकते हैं कि जब आप किसी एक संस्था में आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ संस्कार तो उसके उस संस्था के आएंगे वहां से पूरे। तो फिर क्यों ना इस ओर प्रयास किया जाए कि भाई आप लोग इस तरह से अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हो और फिर कहते हो मेरा बच्चा बिगड़ गया या मेरा बच्चा सुनता नहीं है या मेरा बच्चा ये गलत काम कर रहा है। नहीं, धर्माचार्य बोलने लगे। अब धर्माचार्य बोलने लगे, जिन सामान्य चर्याओं पे भी धर्माचार्य। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा था कि वो जो संस्थाएं हैं वो अर्जित पैसा आपसे कर रही हैं और पैसा अर्जित करके वो कहाँ लगा रही हैं? धर्म का संबंध कर रही हैं। ठीक है, वो मतलब आपसे ही पैसा लेके आप ही के लोगों के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं और ये इतनी सी बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं। बात यह है कि हमारे ही वर्ग का एक बहुत बड़ा वर्ग उनका समर्थक है। समझ रहे हैं? तो हमारे यहाँ ज्येष्ठ श्रेष्ठ की बात को मानने का शुरू से एक परंपरा और एक आकर्षण रहा है। बड़ा व्यक्ति जो काम करता है वो मध्यम वर्गीय विचार करता है कि मुझे यही करना है। ठीक है ना। अब वो कार्य अच्छा है या बुरा, ये तो बाद में जब वो उसका आचरण करेगा तब पता लगेगा। आपको पता है कई लोग फैशन में ड्रिंक करना सीख गए। क्यों? बोले अब भाई ये तो हमारा कहना चाहिए, शास्त्र कहते थे, लोग कहते हैं कि ये हमारी मेजॉरिटी में हमको हीन भावना से देखेंगे। तो ये जो दुराग्रह है समाज के लिए, ये घातक है। और इन सब विषयों पे पहले धर्माचार्य संकोच भी करते थे, अब मुखर होके बोल रहे हैं। और बोलना चाहिए, 100% बोलना चाहिए, क्योंकि यदि धर्म नहीं बचेगा तो राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो जो पैसा अर्जित किया जा रहा है वो आप ही के खिलाफ उपयोग हो रहा है। बिल्कुल, इतनी सी बात जो है बिल्कुल समझना चाहिए। चलिए, आपसे बहुत सारी बातें हुई और हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी सी बात कुछ हंसी परिहास की भी हो जाए। और इस समय कहना चाहिए कि पूरे देश के अंदर जैन जी कथावाचक कहें, भले ये थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें आप लोगों को आपत्ति हो, लेकिन एक हास्य परिहास में यदि हम कहें
तो एक जैन जी कथावाचकों की एक बहुत अच्छी टीम तैयार हो गई है, जिसमें हमारे आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है ना, और प्रदीप मिश्रा जी हैं, और अभी जो करंट में जिनका विवाह हुआ, जो इनकी रील को लेकर जो है पूरा देश और सोशल मीडिया फटा पड़ा है। शायद आप भी गए थे शादी में, क्या जी, है ना? तो इंद्रेश जी की बात कर रहा हूँ मैं, जी जी, है ना? जी। तो वो इंद्रेश जी की शादी के बाद से तो फिर ऐसा लग रहा है कि पूरी जो जैन जी वाली कथावाचक की जो टीम है पर फुल एंजॉय के मूड में थी, और पूरा तो देखिए, विवाह प्रत्येक व्यक्ति का उसका व्यक्तिगत जीवन है। मुझे लगता है वहाँ मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं। अनुज इंद्रेश बहुत गंभीर, बहुत पवित्र बालक है। हम भी उसको ऐसे और कोई ऐसे हम इस तरह से नहीं बोल रहे हैं कि साहब हाँ, कोई उनने मतलब गलत किया है या नहीं, ये तो, लेकिन नहीं, लेकिन गलत और सही की बात नहीं है। लेकिन ये है कि एक आप वो रील में आप चित्त की अवस्था देखिए समाज की, केवल कि समाज को यह बिल्कुल विचार नहीं करना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं। भाई उसका विवाह है, विवाह का निर्णय उनका है, उनके परिवार का है, और उन्होंने किया और बहुत वैदिक रूप से किया। मैं उसका साक्षी था। हाँ, सब वो मतलब शास्त्रीय रूप से हुआ है, ये मैं स्वयं साक्षी था। दिन में भावर के समय में वहां उपस्थित था, और स्वयं अनन्य भगवदीयता इंद्रेश के अंदर है। वो गिरधर लाल जी की बहुत वास्तविक सेवा करता है, और उसने युवाओं के लिए, आपको पता है, लाखों युवाओं को नशे से मुक्त किए भारत के। उसने लाखों युवाओं को धर्म से जोड़ दिया, कंठी से जोड़ दिया, तिलक से जोड़ दिया। तो भाई एक व्यक्ति ने इतना काम किया। पता है हो क्या रहा है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंद्रह 35, 7 छंग 45, 7 छंग 42। तो हम वो 5 ऊपर सही लिखी है उनको नहीं देख रहे हैं। वो जो 45 गलत हो गया है, हम कह रहे हैं वो 45 के चक्कर में पूरा पहाड़ा गलत कर रहे हैं। समझिए, जबकि वहां गलती भी कुछ नहीं। देखिए, जब तक वास्तविकता और ऑथराइजेशन कोई चीज की ना हो, तब तक कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं, उसमें अब हमारा तो ख्याल ही एक हंस प्रयास का वो है कि चूंकि उनकी रील बहुत वायरल हो रही है और सब बड़े खूब खुल खुल के मजे ले रहे हैं। बाकी अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, देखिए कई बार क्या होता है, कई बार हम अपने मन की भावना कहीं व्यक्त करते हैं। आज मैं आपके पास बैठा हूँ, समझिए, मैं आपके पास बैठा हूँ तो मैं मेरे मन की बात कह पाऊंगा। यहाँ आप हैं, आप बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, मैं मेरे मन की बात कहूंगा। हो सकता है किसी कारण से बड़ों की मर्यादा का निर्वहन करने के लिए या उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे उस काल में जो मैंने बोला था उसके विपरीत आचरण करना पड़ा है। मुझे दिखे। अब लोग ये रील काटे और फिर वो फोटो जोड़े, समझिए। तो पहले तो मेरी भावना, अच्छा, दूसरा किसी भी वाक्य का संदर्भ। आज क्या रील के जमाने में एक्चुअली प्रभु जी क्या है, हम 30 सेकंड में 3 घंटे की भावना को नहीं पकड़ सकते। प्रभु जी, आज समस्या ये है कि आज की जो जनरेशन है वो 3 घंटे को 3 मिनट में निर्णय वाली है। उसके कारण अच्छी बात भी, सही बात भी गलत परिप्रेक्ष्य में सामने आती है ना? हम आगे तो पीछे नहीं देखेंगे। हाँ, कैसे होगा वो आप देखिए, आप बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, पत्रकारिता से भी संबंध है। भाई एक किताब के आखिरी लाइन में लिखा था वेद पढ़ना पाप है, ठीक है? अब एक व्यक्ति हर जगह उसी को कोट करता था। ये किताब तो आपकी है, इस किताब में ही देखिए ये लिखा है वेद पढ़ना पाप है। आपकी किताब है ना, ये देखिए। एक समझदार व्यक्ति ने कहा किताब भी देख ली, ये भी देख लिया, भाई इसका पेज भी तो पलट ली। हाँ, सही बात है। तो पेज जब पलटा तो आगे लिखा था कि अपवित्र अवस्था में। बिल्कुल सही, 100% वेद पढ़ना पाप है अपवित्र अवस्था में, सी बात। तो लेकिन हम केवल वो आगे की बात ही नहीं सुनना चाहते। भाई हम कई बार समाज को प्रेरणा देने के लिए ये गलत वस्तु है, इसका पाने से गलत होगा, तो कई बार हम कहते हैं वो करते थे, तो आगे पीछे की बात को काट के और केवल बीच की बात को ही दिखा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये हमारे साथ, हमारे समाज के साथ ठीक नहीं हो रहा है, और उस पीढ़ी के साथ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो भगवान, मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो कई बार आपने देखा हुआ कथाएं
पूरे देश के अंदर हो रही हैं, छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक हो रही हैं, छोटे कथावाचक से लेके बड़े बड़े कथावाचक भी हैं, है ना। तो एक तो क्या इनके बगैर पैसे कथा की जा सकती है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि इनको कंट्रोल करने के लिए कोई आपकी धर्म संबद्ध कोई संस्था है क्या? दो। तीसरा प्रश्न इसी के साथ ये है कि कथाओं के माध्यम से कुछ टोटके और कुछ जादू टोने और कुछ कुछ चीजें कि आप ये करिए इस तरह से चीजें बताते हैं, तो ये शास्त्र सम्मत है या ये अपनी तरफ से जोड़ी जाती हैं? ये तीनों प्रश्न का आप मेरे को उत्तर दें, फिर मैं आपसे आपका पहला प्रश्न जी, बिना पैसे की कथा हो सकती है कि नहीं जी, तो पहले प्रश्न का पहला सीधा सिंपल लाइन में उत्तर, प्रीति सौनक चित्ते थे। जी, ठीक है। सुखदेव जी ने पैसा नहीं लिया, सौनक ऋषियों से कहा कि तुम्हारे चित्त में प्रेम है कथा के प्रति, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। ठीक बात है। तो पैसा इसमें बीच में कहीं नहीं है कि बिना पैसे के नहीं हो सकती क्या। दूसरी बात, आपने कहा कि जो आपका दूसरा प्रश्न था, आपने कहा था कि कथाओं में ये जो कंट्रोलिंग की एक कोई संस्था जिसको, दूसरी बात आपने जो कही कि कथावाचन क्षेत्र में जो कंट्रोलिंग, देखिए बात ये, वैसे तो हमारे यहाँ परंपरा में जगत गुरु 4 शंकराचार्य हैं जो धर्म के विषयों को लेके मुखर होके बोलते हैं। समाज में और धर्म में जब से राजनीतिक हस्तक्षेप प्रवेश कर गया है तब से इसकी व्यवस्था में, इसके नियंत्रण में थोड़ा सा अंतर आ गया है, क्योंकि एक एक विचारधारा के उनके गुरु हो चुके हैं और वो उन्हीं गुरुओं को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता और अपना एक शासन तंत्र और अपनी विचारधारा स्थापित करनी है। ठीक बात। तो ये राजतंत्र के प्रवेश से धर्म तंत्र का जो नियंत्रण था उसमें थोड़ी शिथिलता आई है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि धर्म तंत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। धर्म अपने आप में मर्यादित है, जहां धर्म शब्द जुड़ जाता है वहीं बंधन हो जाता है, वहीं आप एक मर्यादा में बंध जाते हैं। तो जो मर्यादा में है वही धर्म है, जो अमर्यादित है वो तो अधर्म हो गया, है ना। लेकिन तो आपको की दिखती है ना चीजें, तो व्यासपीठ पे बैठ के ऐसी चीजें दिखती हैं तो थोड़ा सा। अंकल मुझे इसमें एक बात कहनी है और मैं आपके माध्यम से जो श्रोता उन सबसे भी कहना चाहता हूं, आप सबसे भी निवेदन है, हम व्यासपीठ पे उंगली उठा रहे हैं, हम कभी अपने आप को क्यों नहीं देखते? जो नौटंकीबाज कथाकार हैं या जो ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, उन लोगों की कथाएं कराता कौन है? ठीक बात है, कौन कराता? समाज कराता। तो हम एक पक्ष से ही सुधार क्यों चाहते हैं? भाई यदि एक बात बताइए, झोला छाप डॉक्टर यदि है तो पेशेंट भी है, तो पेशेंट है ना, तब तो झोला छाप डॉक्टर। ठीक बात। आप उससे डिग्री क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्यों? हमारे यहाँ हर ग्रंथ में लिखा है वक्ता कैसा। हाँ वो तो भाई हमारे यहाँ पात्रता का विचार तो किया गया है ना। सिंगनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ठहरता है, इसके अलावा दूसरा पात्र फाड़ देता है। तो पात्र होगा तो स्वीकार करेगा। बिल्कुल। तो आप पात्र बनिए। मुझे लगता है जिस दिन समाज पात्र बन जाएगी, और पात्र बनने के लिए कुछ नहीं करना है, आप सब लोग स्वयं ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ करना। बहुत सही बात है। आप सब लोग अपने घर में भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मंच से रामायण बोली जा रही है या उसके स्वार्थपूर्ण वचन बोले जा रहे हैं। आप निर्णय कर लेंगे। बिल्कुल सही बात। तो जब श्रोता, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब प्रारंभिक काल में था तो मैं एक बार एक जगह प्रोग्राम करने गया, तो जिनके यहाँ प्रोग्राम था ना, उनके विषय में मुझे पता लगा कि उन्हें विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा, ये सब कंठस्थ हैं। उनके घर के छोटे बच्चों को भी, और मुझे नहीं थे। और मुझे उनके यहाँ जाना था। आप आश्चर्य करेंगे, मैंने ऐसे पढ़ाई की जैसे पेपर देने जाना है, और मुझे कंठस्थ करना पड़े। अब प्रभु जी यही एक समस्या आ रही है कि अब सनातन की जो बात होती है तो नई जनरेशन आपसे क्यों पूछती है? आपने कहा ऐसा, तो वो तुरंत उसका क्रॉस करती है ना। जिज्ञासा का और जिज्ञासु का समादर बहुत आवश्यक है। कारण यह है, जिज्ञासा यदि नहीं होगी तो उन्नयन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। हमारे सारे ग्रंथ
सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया है और सूत ने उत्तर दिया उत्तर दिया है। यदि प्रश्न की परंपरा खत्म, अभी समस्या तो यही है ना, हम्म। अब तो प्रश्न करने वाले को ही दबाया जा रहा है। अब तो एक ऐसा शासन माने एक ऐसा वर्ग तैयार है जो यह कह रहा है कि फरमान जारी कर दिया है, बस आप बोल नहीं सकते, जबकि हमारे यहाँ तो बोलने की परंपरा है। और तीसरा आपने जो एक विषय दिया था टोटके वाला, हाँ, मैं इसमें एक बहुत सिंपल बात कहूंगा। देखिए, शिव पुराण के नाम पे या अन्य किसी पुराण के नाम पे आपसे कहा जाता है कि ऐसे ऐसे टोटके हैं। महाशिवरात्रि के दिन मैं जयपुर से कथा करके लौट रहा था, शिवरात्रि का दिन था, रात में मैंने देखा शिव जी के ऊपर एक भैया 7 पत्थर रख के गया था। अरे बाप रे! क्योंकि उन्हें किसी ने टोटका बता दिया था कि तुम पे कर्जा है, तुम भगवान पे शंकर जी पे पत्थर चढ़ाओ, तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा, मैंने अपना भार उन पे चढ़ा दो। तो ऐसी ऐसी मूर्खता समाज में है। सदाचरण करें, एक बार प्रश्न जरूर करें कि आप ये बता रहे हैं लिखा कहाँ है। यदि ग्रंथ में लिखा है तो जरूर पालन करें, ग्रंथ में लिखा है तो, और ग्रंथ में नहीं है तो आप निश्चित मानिए वह केवल और केवल मनोमुखी ज्ञान है, उससे आपका कभी भी उत्कर्ष, उन्नयन और आनंद की प्राप्ति आपको नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे इतनी सब बातें की। समाज के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो भी सराहनीय है, और हमारी आशा यही है कि आप खास करके जो न्यू जनरेशन बड़ी हो रही है उनको धर्म से जोड़ने के लिए जो आपके प्रयास हैं वो निरंतर इसी तरह जारी रहें। और मिशनरी स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उनको भी प्रेरित करें कि भाई आप सनातनी बने। यदि आप एक तरफ सनातनी हैं तो इस तरफ भी अपना सनातन का ध्यान रखें। और आज आपसे बहुत अच्छी बात हुई, और फिर कभी मौका लगा तो बाकी की और बातें, बहुत सारी बातें, प्रश्न रह गए हैं कि जो आज पूछना संभव नहीं है, फिर कभी आपको एक बार फिर परेशान करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।